रहे हैं, आपके घर में क्या प्रॉब्लम है तो पूछते हैं, उनको क्लास में बोलना है टॉपिक पर। अच्छा मतलब अच्छा से लिखने में उनका क्या बोलते हैं स्पष्ट नहीं दिख रहा था, हैंड राइटिंग। और सेकेंड था बोर्ड को साफ सेकेंड था रविंदर सर का था पंचुअलिटी, मतलब पंचुअल होना चाहिए टीचर को। ये नहीं होना चाहिए बच्चे के मन में ये नहीं करना चाहिए कि वो सब लेट से आते, वो मैम तो लेट से आती है। इसलिए हम लोग को बच्चे के सामने पंचुअल होना होगा, इसलिए उसको बच्चे के अंदर ये ना भावना आ जाए कि लेट से आते हैं तो क्या पढ़ाएंगे। सेकेंड है अनुशासन बनाकर रखना, क्योंकि बच्चे हम लोग जो होते हैं टीचर रोल मॉडल होते हैं बच्चे का, जो हम करते हैं वैसा बच्चा भी करता है। रोड लर्निंग को खत्म करना है, क्रिएटिव बनाना है, करके उसके ऊपर बल देना है, खुद से करने के लिए बोलना है, उसको मोटिवेट करना है। ये बच्चा अगर बोल रहा है तो उसको ऐसा करना कि हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है आप बोलिए बोल देंगे और वो अन्य बच्चा बोल देगा। थर्ड है श्रीकांत सर का, ये ज़्यादा मतलब बोले लिखने और सुनने पर बल देना चाहिए। बच्चे को जैसा सुनेगा वैसा ही लिखेगा, कारण भी होना चाहिए टीचर का और लिखने पर भी सुस्ता लाना चाहिए। और बच्चे को पीछे ना बैठा करके जो कमजोर बच्चे हैं उसको फर्स्ट बेंच पर बैठाएं, और जो बाकी जो बच्चे हैं उन लोग को रोटेशन वाइज, मतलब आज आप सेकेंड पे फर्स्ट पे बैठे हैं तो सेकेंड पे फर्स्ट पे बैठे, कमजोर बच्चे को फर्स्ट पे बैठाना है, जिससे बच्चे का टीचर के सामने एक प्रतिक्रिया बना रहे कि ये अच्छा लिख पाता है कि नहीं कर पाता है, कि उसको बार बार सिखाए, उसको ध्यान जाए। और क्लास में हमको एक पूछते रहना है, बैठना नहीं है, बच्चे को देखते रहना है क्या बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है। इस तरह पढ़ाते वक्त हमको प्रश्न नहीं पूछना है क्या बच्चा हमारे बातों को सुन रहा है या इग्नोर कर रहा है, उनका ध्यान कहाँ है। बच्चे को ये लगना चाहिए कि हमारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं हम पे ध्यान दे रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आने के लिए बच्चे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने के लिए हमको उसके लिए तैयारी करना होगा, पहले से तैयार होना होगा। जो बच्चे पूछे क्रिएटिविटी करते रहता है बच्चे, अगर हम क्लास में डिस्कस करने के लिए बच्चे हमारे उसको अजीब अजीब क्वेश्चन पूछेंगे, उसको हमको ना नहीं करना है, उसको बताना है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चंचल करेंगे तभी आप बच्चे हैं, क्योंकि अगर बड़े रहते तो बच्चे नहीं होते, उनका समझ इतना विकसित हो जाता है। आज हम लोग ज्ञान के हैं जो इंटरेस्ट राइटिंग में सीखे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट है बताने वाले हैं। हमारा पहला पॉइंट है जो बहुत अच्छा लगा, रविंद्र सर के द्वारा बताया गया। पहला पॉइंट, हमें बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा देना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है कि उस बात से बच्चे क्या सीखना चाहते हैं पहले हमको वो जानना चाहिए। बच्चे पढ़ने की इच्छुक है कि नहीं है। हम लोग क्या करते हैं क्लास में जाते हैं और जो हमको आता है बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करके फिर हम वापस चले जाते हैं। वैसे बच्चे को समझ में नहीं आता, पहले हमको बच्चे से पूछने के लिए कि आपको क्या पढ़ना है और बच्चे को बताना चाहिए। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है, हम बच्चों को जो भी सिखाते हैं उसे प्रतिबिंब के द्वारा या फिर प्रतिबिंब जिसको हम इमेज बोलते हैं, इमेज के द्वारा, अपने आसपास की चीज़ों के द्वारा, या फिर हम अपने नेचर से जोड़ने का बच्चों को प्रयास करेंगे कि हमारे नेचर में क्या है, आप अगल बगल क्या देखते हैं, अपने घर में क्या देखते हैं, उसके हम लोग उदाहरण देते हुए बच्चों को समझाएंगे। जैसे में हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कलम, तो सभी व्यक्ति के पास ऐसे जितने भी बच्चे होते हैं सभी कभी न कभी कलम देखे हुए रहते हैं, लेकिन कबूतर बहुत कम देखते हैं, या फिर जिसे हम लोग कहता है कबूतर का किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं भी आता है, वो ऊपर ऊपर सफार हो जाता है। कलम सब लोग देखे हुए रहते हैं तो सब कुछ समझ में आता है, और नहीं भी देखे हुए रहते हैं तो हम उसको समाधान के लिए दिखा सकते हैं, तो सबको पता चलेगा कि हाँ इसे कलम बोलते हैं। उसके पास वर्ड भी बनेगा, वर्ड को भी जानेंगे और हमारा जो अक्षर है उसे भी पहचानने सीखेंगे। फिर हमारा
तीसरा जो टॉपिक है TLM के माध्यम से हम बच्चों को कुछ बहुत बेहतर बताने का प्रयास कर सकते हैं या फिर करेंगे। जैसे TLM हम खुद से घर पर तैयार करेंगे, उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसको हम बच्चों को बताएंगे कि हमको कैसे होता है, क्या होता है। जैसे हमको अगर सोलर सिस्टम के बारे में बताना है तो उसका TLM तैयार करेंगे, कौन सा ग्रह कहाँ पर उपस्थित होता है, कौन कितना दूरी पर होता है, कौन कितना छोटा है, कौन कितना बड़ा है, कैसे कैसे सब चलता है, वो सब हम TLM के माध्यम से अपने घर पर तैयार करके बच्चों को बता सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सुनने से ज़्यादा देख कर सबसे पहले सीखते हैं। अगर उनके सामने कोई इमेज रख दिया जाए तो उनके बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या है नहीं है, और जानने का उत्सुक हो जाते हैं। तो हम उस TLM के माध्यम से बढ़िया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा है चौथा टॉपिक, बच्चों को कोई टॉपिक दे देते हैं घर से बना के लाने के लिए और उससे जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने उसके बारे में क्या पढ़ा, क्या जाना, क्या सीखा, और उसके बारे में हम लोग उनसे जानेंगे। और जो टॉपिक अगर बना के लाते हैं उसमें जो भी त्रुटि होती है उसको हम लोग ठीक करेंगे या फिर जितना हम लोग जानते हैं उससे हम और भी बच्चों को बता सकते हैं। और एक अगर बच्चा कर समझ जाता है पूरे क्लास में तो सारे क्लास वाले को जितने भी बच्चे रहेंगे सबको लगेगा कि हाँ ये कुछ कर रहा है तो हम लोग को जरूर करना चाहिए, और सब डेवलप सब आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और बच्चे इसमें सोचने का भी भागीदारी, जैसे हम लोग करते क्या है कि हम लोग जो आता है बच्चों को इमेजिन करने देते ही नहीं है, हम लोग खुद से बताते हैं, छापते हैं और आ जाते हैं। और बच्चे क्या होते हैं जो जितना हम लोग बताते हैं बस उतना ही इमेजिन करते हैं और उसके बाद इमेजिन करना बंद कर देते हैं। उसके बाद उनका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को बच्चों से इमेजिन करवाना देना चाहिए। उसके बाद हमारा पांचवा टॉपिक है कि बच्चों को ओवरलोड नहीं देना चाहिए। बच्चों को ओवरलोड कभी नहीं देना चाहिए। अगर हम एक टॉपिक की बात करें तो पहले बढ़िया से एक टॉपिक के बारे में ही हमको सिखाना चाहिए अच्छे से उसके बारे में, और एक बार, दो बार, तीन बार कम से कम उस टॉपिक को भी बता देना चाहिए ताकि बच्चों को वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। इससे हमारे छठा जो टॉपिक है कंप्यूटर सबके बारे में बताया जाएगा। पहले बच्चों से हमें पढ़ाना चाहिए, बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए, और बच्चों को पढ़ाने के बाद तुरंत हमको उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि आपको इसमें से जो समझ में आया आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि आपको क्या क्या समझ में आया, कैसे आया। फिर उसके बाद जो बच्चे को समझ में आया होगा वो आपको बताएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से उसे बता सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद तुरंत लिखवा देंगे। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे उसको समझना छोड़ देते हैं, उनसे अपने जानना और जो सोचने का कार्य होता है उसको भी छोड़ देते हैं। पहले हम लोग को क्वेश्चन देना चाहिए और क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद उनको या खुद से लिखने बोलना चाहिए या फिर हमको लिखवा देना चाहिए। फिर हमारे श्रीकांत सर बताते हैं, श्रीकांत सर उनका भी बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। उसमें पहला पॉइंट है बच्चों को घर क्राफ्ट या वर्क करके लाने के लिए करना चाहिए ताकि हम जान सकें कि बच्चों को किस चीज़ में रुचि है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बस बच्चों को कॉपी पर वर्क देते और छोड़ देते हैं। कॉपी वर्क करता है बच्चा, फिर यहाँ आता है बच्चे करते हैं भेज देते हैं, लेकिन बच्चा को हम लोग कभी समझते हैं कि इसमें आगे बढ़ता है। तो हम लोग को उन लोग क्राफ्ट वर्क करना चाहिए। क्राफ्ट वर्क से होता क्या है कि बच्चे इमेजिन करते हैं अपने मन के भावनाओं को या फिर अवतक जो देखते हैं उनमें जिस चीज़ में उनको रुचि होता है वो चीज़ बना के लाते हैं आपके पास। जैसे किसी को सौर मंडल में बहुत ज़्यादा रुचि है, पृथ्वी को जानने में रुचि है, तो उसके बारे में बना के लाएगा कि पृथ्वी है मेरा, तो इसके बारे में हम आज ये बताने वाले हैं और क्राफ्ट के माध्यम से आपको समझाएगा। इससे बच्चा का जो दिमाग होता है वो बहुत बढ़िया से डेवलप होता है, बनाने भी सीखता है कुछ बच्चा नया नया चीज़। जैसे मैं हमारा इंजीनियर जैसे करते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो बचपन से इंजीनियर होता है, लेकिन उनको हम लोग दबा देते हैं। तो इसी को निखारना है, उनको घर से कुछ क्राफ्ट वर्क देना है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि मोटर में तार जोड़ के बैटरी से और चलाते रहते हैं, पंखा चलाते हैं, मोटर में क्या बोलते हैं जो पानी निकालने का प्रयास करते हैं मोटर से, तो वो सब क्राफ्ट वर्क देना चाहिए घर से बनाते हैं। फिर दूसरा टॉपिक है कि बच्चे को हमको एक टॉपिक को देते हैं उसको बार बार देना चाहिए, कम से कम 4 से 5 दिन तक, ताकि
उससे ऐसा ना लगे कि हम अभी कुछ सीखे ही नहीं है और दूसरा हमको मिल गया और पीछे वाला सब भूल गया। ताकि वो जो सीखे 3-4 दिन में उनको हमेशा ये वो याद हो जाए और कुछ अच्छे तरीका से उनको दिखा उठा कर प्रेजेंट किया जाए तो अच्छे से याद होता है। ये हमारा इसका अब जो है इसमें लिखा हुआ है कमजोर बच्चों को उनके कक्षा से अलग ना करना, ताकि वे बच्चे भी बाकी बच्चों को देखकर या फिर सुनकर सीख सके। जैसे हम बच्चे क्या है जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके क्लास से बाहर निकाल के उससे कम तक पढ़ा रहे हैं टिकट के माध्यम से बना देंगे ताकि जो बच्चे लोग है उसको जान सके कि कंप्यूटर है, यानी कि बस में मतलब उनका कंप्यूटर अगर हम लोग पूरा आता है खरगोश का तो फार्म का उनका खरगोश तो उसके अंदर क्या रहेगा सारे स्टूडेंट को समझ जाएगा साइंस। दूसरी बात ये है स्टूडेंट को फ्रेंडली गेम में रखना चाहिए, यानी स्टूडेंट को ये रखना चाहिए कि अगर स्टूडेंट जो है हम लोग से ये बात अगर उनकी क्वेश्चन है तो हम लोग से बड़बड़ाएंगे तो वो डरे ना, इसलिए वो लोग जो है फ्रेंडली के लिए रहना चाहिए और इसलिए वो इसके बाद सब अच्छा है। इसके बाद जो है वो बहुत सर जो है बता के बच्चों को खेल खेलने का ऐसा टाइम बना दिए ताकि उन लोग को ये नहीं लगे कि हम लोग घर कुछ नहीं सीखे, उन लोग खेल खेल रहे हैं आने हम लोग सब कुछ सीखे। जैसे अगर हम लोग कोई बहुत से बता दें कि के माध्यम से वन लिटिल फिंगर, टू लिटिल फिंगर ऐसे कुछ करके हम लोग को बताया जाए जो कि खेल खेलने का हम लोग गेम करके जो है देखते हम लोग सीख जाते हैं। इस वाला है शिक्षा का जो स्तर है ये अगर स्टूडेंट वाले जैसे हम करते हैं स्टूडेंट लोग जो है मेरा नाम सुनीता कुमारी है, मेरा घर मेरा पिता का नाम है संजय मेहता, मेरा का नाम हुआ सुनीता देवी जो आंगनबाड़ी में सहायिका के